रहो, नाचो, हल्ला करो। ये तो जीवन है। बढ़िया सेंट लगाओ, क्या क्या लगाओ बालों में, बढ़िया महंगे से महंगे कपड़े लाओ जो महाराज कहीं मिले नहीं, और अगर यहाँ नहीं मिले तो विदेशी, अब विदेशी फैशन आ रही है, वहां देखो नेट पे विदेश में क्या फैशन है आजकल। फिर वो कहीं को पता चला किसी को, महाराज ये तो हमारे भारतवर्ष की नहीं। आपको पता है, मैं भागवत में कहता हूँ सज्जनों, विदेशी लोग भारत की नारी को देख रहे हैं, भारत के पुरुष को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, धोती कुर्ता पहनते विदेशी। मैं कई बार ऐसी चर्चा भी करता हूँ। वो विदेशी माता है, वो गोरी गोरी महाराज तिलक लगाए है, विष्णु हरे कृष्णा हरे भगवान, और वो भी साड़ियों में, धोती। हमारा दुर्भाग्य सज्जनों, हम उनके अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत है हमारे पास। पैसे धन को कहां खर्च करें, उस धन को कहां महाराज खर्च करें बिना मतलब। ध्यान देना, जितना सुख भारतवर्ष में सज्जनों, इस आध्यात्मिक भूमि में कर्म भूमि बताई गई है भारतवर्ष, और इस कर्म भूमि में रह करके अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो सिर नरक जाओगे। और यहाँ से नरक शुरू हो जाता है। एक संत ने कहा, नरक का शुरू हाथ तब होता है जब हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं और हमारे पास करोड़ों धन है, डॉक्टर को बोलते पिताजी को जीवित रख रहे हैं, जितना धन ले लो, तो पिताजी के हर नस में वो महाराज कोई ना कोई इंजेक्शन डाल देते। पिताजी जी जब तक धन है तब तक जीवित रखो, और जिस दिन धन खत्म हो जाए पिताजी को बोल दो मर गए। इसलिए सज्जनों, आप बड़े भाव से श्रवण करो, जब तक स्वस्थ हैं तब तक ऐसी कथाओं में आकर के अपने धन का सदुपयोग करो। मुझे गया जी की याद आती है। गया धाम में जब हमने पहले दिन कथा की, कमाल हो गया। उस दिन आपको स्मरण होगा, उस दिन पहले दिन में 7 दिन की बुकिंग हो गई थी भंडारे की। बोलो राधे राधे। तो कहते 7 दिन की पूरी बुकिंग महाराज, पहली कितना सदुपयोग है धन। यहाँ भगवान की कृपा है धाम। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आओ या खर्च करो, धन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग न करो। 1 घंटे के लिए होटल में जाओ, कई बार महात्माओं की वाणी भी सुनी, और 1 दिन का जन्मदिन और 1 लाख खर्च। कितने रिश्तेदार आए, पड़ोसी, आपस की पड़ोसी, पार्टी करनी थी, उड़ाए वहां पैसे, नाचे, बल्ले बल्ले तेरी बल्ले बल्ले, हो गए नाचे। सदुपयोग होना चाहिए जब तक आप स्वस्थ हैं, क्योंकि भागवत प्रमाण है, सुतम कस्याम धनम कस्या, किसका पुत्र है? पुत्र तब तक है जब तक आप स्वस्थ हैं। जब तक आप अटैची उठा रहे, अटैची को भर के ला रहे हैं, तब तक पुत्र रहेगा। पिताजी आरती उतारो, क्या करो आप? पिताजी अस्वस्थ हुए तो नौकर की बारी लगा दी, रामो श्यामो जो भी है, तो जरा ध्यान देना पिताजी का। हम दोनों जा रहे पार्टी में, बोलो राधे राधे। पिताजी कोई भी चीज मांगे तो दे देना, ध्यान देना सज्जनों। ये स्थिति हो गई है क्या कि बहुत मैंने अपनी आंखों से ऐसी स्थिति देखी। उनका उपकार कभी नहीं। सब चीज भूलो मगर पर माँ बाप को मत भूलना। सब चीज दिया उन्होंने। तो गोकर्ण जी महाराज जी कह रहे कि पिताजी किसका बेटा, किसका पुत्र, छोड़ो इन चीजों को। क्या करे बेटा? सुखम अस्त्या विरक्तस्या मुनि कांत जीवनम। यही बात आ गई कि कर्मों को माध्यम में रखते हुए अपने जीवन में धीरे 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 भगवान की शरणागत हो जाओ। धीरे धीरे भगवान की शरणागत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे भागवत जी में एक श्लोक आया है, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरको गति। अत्यधिक 80 वर्ष की उम्र में भी अगर अपने
बेटों से कहा, बेटों को धन नहीं दिया, बेटों को बंटवारा नहीं किया और बेटों को चाबी नहीं दी और अपने आप भजन में नहीं लगे तो नरको गति, अवश्य नरक में जाना पड़ेगा। भागवत प्रमाण है। संभालो अब बिजनेस, हमको अब जाने दो। कभी हम बालाजी, कभी हम द्वारिका जी, कभी जगन्नाथ जी, कभी बद्रीधाम, कभी उधर, कभी स्वतंत्र। बेटा कर ले, मेरा आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जैसी मैं खुश रहा हूं, मेरा नाम भी है, दाम भी है, काम भी है और मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा भी है। ऐसी तू भी खूब खुश रहे बेटा। और मैं जब तक हूं तब तक मुझे व्यवधान मत करना बेटा। मैं जाना चाहता हूं तीर्थों में। और बस वही लगन बेटे की भी लगती। अब बताओ, जीवन ग्रस्त जीवन तो बड़ा सुंदर है सब, पर यहाँ कह रहे नरको गति। अगर किसी ने अपने बच्चे को पकड़ के रख दिया 100 वर्ष तक भी और चाबी भी नहीं दी, न पैसे दिए, न बंटवारा किया, नरको गति, नरक में जाकर जीवा, उसकी दुर्गति हुआ करती। पिताजी आप दुखी ना हो, मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, ये आपके लिए, सबके लिए, जितने भी यहां सुन रहे हैं, जो बाहर गए उनके लिए। एक काम करो, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, सेवा कथा रसम हो निरत्वाम पिबत्वाम। देखो कितनी अच्छी बात है, ये आप पे लागू होता है सब। आप लोग ये काम करते हैं, मैं बीच का वर्णन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पहली लाइन लास्ट वाली कह रहा हूं। धर्मक भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। अपने धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए पिताजी। पहला ये सोचकर मेरा धर्म क्या है। सेवा कथा रसम हो, पहला बताया सेवा। हम सेवा करें, जन की सेवा करें, मानव ये सेवा तो है। आप इतनी दूर आ रखे, कोई ना कोई निमित्त बनता है और ठाकुर जी कहते हैं उन निमित्त मात्र बनने के लिए मैं कृपा करता हूं। कोई तो बोले कोई करोड़पति बैठा हो लुधियाना में, पंजाब में बहुत है, ठाकुर जी की कृपा है, भगवती की कृपा है, बालाजी की कृपा, अरबपति बैठे और वो बोले महाराज जहाज में ले जाएंगे, वो काम करेंगे, ऊपर हम नहीं आएंगे। हम किसकी तो सुने, नौकर को भेज देंगे साथ में। क्या वो सेवा किस रूप में ली? सेवा, हम सेवाकार, सेवा कथा। दूसरा शब्द, इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर करते हैं विद्वान। पहली सेवा करना से और उसके बाद कथा रसमो निरत्वाम। जब आपके अंदर सेवा करने का, ये मैं पुनः निवेदन करूंगा बालाजी भागवत परिवार द्वारा, ये जो सेवा है, सेवा है सजन। अगर आप पूछेंगे हम द्वारिका जी में आना चाहते हैं अपने आप, और एक रात्रि के 24 घंटे के लिए एक होटल का कमरा ले, उसमें फिर खाने के लिए ज्यादा नहीं, सादा भोजन, और फिर जब नीचे जाए तो एक बिल दे देंगे। बोलो राधे राधे। मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूं, सेवा, भागवत प्रमाण दे रहा है सेवा करना से। पुनः निवेदन करूंगा, जब भगवान ने दिया है तो उसका सदुपयोग करो जन कल्याण के लिए। आप जीते जीते भी अमर हैं और मरने के बाद अमर हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेवा की। बोलो राधे राधे। सच्ची बात, सेवा करना से जन की सेवा, मानव की सेवा। और वो लक्ष्मी जो तिजोरी में वो नाचने लग जाती है, वो कहती बेटा यही तो मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ बढ़ रही हूँ तो सेवा कर। और एक लक्ष्मी वो जो रो रही है कि कब निकालेगी बाहर, कब निकलूं बाहर और मैं कहीं महाराज जैसे सत्संग में मेरा खर्च हो जाए, वो रो रही है अंदर। सेवा कथा। तो एक बात पक्की है सज्जनों, जो हमारे पंजाब में बहुत, हमारे पंजाब में गुरु की भूमि है, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सेवा करना और फिर कथा सुनना।
ये सिख लोग बोलते हैं, हमको ये शब्द अच्छा लगा भागवत जी में। जब कभी बैठते तो कहते हैं हमारे यहाँ प्रमाण है इसका, गुरुद्वारे में पहले वो लोग सेवा करते हैं और फिर सत्संग करते हैं। हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए, हम स्वयं सेवा करें, स्वयं, मैं हर कथा में स्वयं बने सेवा। सेवा कथा समहो विरत्वाम पिबत्वाम। और पिताजी उसके बाद जंगल में जाओ, श्री कृष्णमपि नियताम दसमं पाठदम, भागवत जी के 10वां स्कंद का पाठ करो। जंगल में जाओ और भागवत जी के 10वां स्कंद का पाठ करो, आपकी नैया पार हो जाएगी। और पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, अग्नि संस्कार करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आएंगे। भक्त मान में बड़े उदाहरण है, बहुत उदाहरण है सब। महात्मा जी को जाना था हरिद्वार गंगा स्नान के लिए, कुंभ का मेला लगा था। और जब कुंभ का मेला लगा था तो महात्मा जी ने कहा जाने के लिए तो जाऊं, मैं वृंदावन में हूँ और वृंदावन में मेरे लड्डू गोपाल है। ये लड्डू गोपाल नहीं होते छोटे, उनके साथ रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मैं जाऊंगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? लड्डू गोपाल की महिमा ठाकुर जी की महिमा, जिनकी संतान नहीं उनके लिए और जिनकी है उनके लिए भी। स्वयं भगवान को समर्पण भाव रखो, कोई ना कोई पुत्र बन जाएगा। एक ही हमारा लक्ष्य, हमारा अंतिम में कौन संस्कार करेगा, कौन आ जाएगा अग्नि संस्कार करने के लिए? इसलिए ये दृष्टांत नावक जी ने भक्तमाल में दिया है कि सच मानो, समर्पण भाव रखो। महात्मा जी महाराज कुटिया में लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और महात्मा जी ने देखा कि महाराज आम का बड़ा सुंदर बगीचा, तोड़ नहीं सकते, मन मारते, जब गोपाल नहीं खा रहा तो मैं भी क्यों खाऊं? महात्मा जी अस्वस्थ पड़ गए, न कुंभ के मेले में गए न फल खाए, पर ठाकुर जी को सेवा उड़ते हैं जबरदस्ती, हम तो आलस्य कर लेते हैं। और लड्डू गोपाल की जैसे आपने देखा कि ठाकुर जी स्वयं आए, ये स्वयं अपने में सिद्ध है सच। ठाकुर जी की बगलबंदी खोली और सोते सोते स्नान कराया सब। कोई चेला नहीं, महात्मा एक चेला है ठाकुर। और लड्डू गोपाल सेवा करना, उनको स्नान ध्यान करना, लाड लगाना, जो भी आता है। अब दांत भी निकल गए, अस्वस्थ इतने पड़ गए, खाना पीना बंद, कोई पड़ोसी नहीं आता क्योंकि मलमूत्र भी त्याग कर रहे। फिर भी ठाकुर जी की सेवा नहीं की, मलमूत्र भी त्याग कर रहे, अपवित्र शरीर है सब, पर ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा। ठाकुर जी को पानी नहीं लाना तो थोड़ा वहां पे पुराना जल हाथ लगा के साफ करो। ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी ने कहा महात्मा जी अब मेरी बारी है, तूने बहुत कर, एक लड्डू गोपाल अंदर है, एक भात। बाबा, अरे महाराज जी कौन? ब्रजवासी। बाबा मैं आया हूँ, आप अस्वस्थ चल रहे हैं। हाँ लाला दिखाई नहीं देता है, आप कौन है लाला? अरे ग्वाला हूँ और ब्रजमंडल में रहता हूँ। बाबा क्या सेवा करें आप? तो स्वयं ठाकुर जी आए, क्योंकि मैं इसलिए आपको वर्णन कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि हमारा कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसको मानो। जहां हम आए लाजारे ठाकुर जी द्वारिकाधीश, कहां पर हमको भाव दे दे। बाबा मैं सेवा कर, तो भक्तमाल में ऐसा लिखा था सज्जनों कि ठाकुर जी ने उसकी महात्मा की गंदगी भी साफ की, सब उनको स्वस्थ चंदन लगा। क्योंकि बारी अब, क्योंकि जब आपने जवान अवस्था में अच्छी ठाकुर जी की सेवा की हो तो वृद्ध अवस्था में वही बेटा बन के आएगा, बेटे के अंदर वही घुस जाएगा। अरे बेटा, तो भगवान बोलेंगे कि इन्होंने मेरी सेवा की, अब तू कर। और अगर आपने जवानी अवस्था में ठाकुर जी को छोड़ दिया तो ठाकुर जी भी छोड़ दे। इसीलिए तो हम कह रहे जागो, सेवा करो, सुनो कथा। ठाकुर जी सब, जैसी ठाकुर जी की सेवा
बाबा करता था वैसी अब ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। वो ग्वाला, वो ब्रजमंडल का ग्वाला, वो आता है चंदन लगाता है बाबा को। अरे लाला तू कौन है, कहां से आए हो? अरे आप जानो ना, मैं महाराज ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ और मुझे महात्मा ने भेजा, सेवा कर रहा हूँ। आप क्या, बस खुश रहो। पता था, अंतर्यामी ठाकुर जी को पता था ये आम खाना चाहता था, पर पहुंच नहीं कोई देने के लिए तैयार। आज स्वयं ठाकुर जी पेड़ में चढ़े, बढ़िया पके पके आम लेके आए। बाबा देखो आम, रोंगटे खड़े हो गए। लगता है कोई महाराज मेरा आराध्य देव तो नहीं आए, मेरे ठाकुर जी तो नहीं है। मेरी कामना को कैसी जाना कि फल खाना चाहता है। सुंदर भाव से फल बाबा ने बड़े प्यार से खाया और मन में निवारण कर रहा है कि ये मेरे अंतिम फल है और ये फल कोई साधारण नहीं है। मेरे आराध्य देव, मेरे गोपाल, मेरे द्वारिकाधीश ही मुझे खिला रहे, ऐसी अनुभूति कर रहा है। मां भक्तमान की कथा कलयुग की कथा है। बाबा ने फल खाया, प्रसन्न रहे। समय रहा सके, बाबा के पास कुछ नहीं, कोई चेला नहीं, कोई धन संपदा नहीं, और वो ग्वाला रोज पुनः। एक दिन क्या हुआ, मरना तो पक्का है, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अब कौन आए जब, अब आज तो ऐसे कि धन है तो सब आएंगे, कोई चमत्कार है तो उधर, पर गोपनीय चमत्कार कोई नहीं देखता, कोई नहीं। ग्वाला आवाज मारता है, बाबा जो यहाँ भजन करता था आज वो अपना शरीर गोलोकवास हो गया, आओ थोड़ा शरीर को ले जाए। अरे इसके कोई चेला नहीं, तू कौन है? अरे महाराज चेला नहीं, मैं ही चेला हूँ, मैं इनका चेला हूँ। बचपन, बहुत बचपन में इन्होंने मुझे दीक्षा दे दी थी और मैं घर चल गया था, तो आज मेरे माता पिता ने कहा कि सेवा स्वयं ठाकुर। और महाराज जिसके मृतक शरीर में स्वयं ठाकुर कंधा लगाए सज्जनों, उसकी बात ही क्या करना, वो पुत्रवान से भी महापुत्रवान है। ठाकुर जी ने कंधा दिया, पीछे से एक महात्मा जी, और हरे कृष्णा भगवत नाम लेते लेते यमुना के तट पर गए। बाबा को समझा कोई नहीं, बाबा का जो संस्कार करेगा वो नियम का पालन करेगा। कौन आएगा आज जो इसको अग्नि मुख दे, नियम होते हैं उसके। ठाकुर जी ने कहा, स्वयं भगवान उदार बने, बाबा तूने पूरा जीवन मेरे लिए दिया, तेरा कोई नहीं तो मैं हूं। स्वयं वो ग्वाला, वो ब्रजवासी अपने हाथ में मसाल लेकर, अरे लाला तू? हाँ मैं चेला हूँ, और चेला तो गुरु का अग्नि संस्कार कर सकता है। अरे हमने सुना बाबा की कोई चेला, अरे मैं हूँ। और जैसी महाराज मसाल लेकर के अग्निमुख दिया और बाबा का शरीर बिल्कुल राख बन गया। देखते देखते वो लाला अंतर्ध्यान हो गया। अरे महाराज जितने भी वहां गए थे महात्मा लोग आगे पीछे घूमने लग गए, ओ लाला कहां गया, वो ग्वाला कहां गया? और तब उसकी राख की महिमा समझी, अरे ये कोई साधारण महात्मा नहीं था, इसके संस्कार के लिए स्वयं प्राप्त भगवान श्री नारायण आए, हरि आए। ये बाबा की राख को माथे लगाओ, और उस मुर्दे की राख जीते जीते उसको समझ नहीं पाए सज्जनों। और अंतिम में जब स्वयं ठाकुर जी उसके अग्नि संस्कार के लिए आए, तो उनकी राखों को पोटली बांध के घर ले जाने। ये कोई महापुरुष था, कोई भजनी नंद आत्मा था, और माथे लगाने लगे। उदास मत होना सज्जनों की मेरी संतान नहीं है, उदास मत होना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बार इसका हाथ पकड़ना, एक बार उसको आप भागवत सुनने, अपना समर्पण भाव रखो इनके प्रति, कोई ना कोई बेटा बन के आ जाए।
और वो आपका सब बढ़िया विधि पूर्वक सब चीज एक ही काम है हमारा, और तो हम लगे हैं जीवन में कमाने में। सज्जनों, वो अंतिम काम बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटा हमारे मरने के बाद मेरे लिए नियम कितना लेते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा 13 दिन तक क्या करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 साल तक बेटा कितनी यात्रा क्या करते हैं मेरे लिए, कितना त्याग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान देना। हाँ, किसका पुत्र, कौन बेटा है, कौन धन है, किसी का काम आया। और आज तो कलयुग में ऐसा हो गया सज्जनों, अगर एक बेटा है और वो विदेश है और यहाँ पिताजी 80 वर्ष के शरीर त्याग दिया है तो बेटा बोल दिया जला दो, हो गया काम। मैं क्या करूं, इतना महंगा खर्च करके आऊं फिर आऊं। अरे यहाँ नियम है भारतवर्ष में, बेटे के मुख से अग्नि संस्कार करा, फिर क्या करूं। इसलिए महाराज गोकर्ण जी महाराज जी कह रहे हैं कि मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरिको गति। पकड़ के मतलब त्यागो। और मैंने आपसे निवेदन किया, जब आप इसके प्रति समर्पण भाव रखोगे तो बेटे के अंदर भी ठाकुर जी द्वारिकाधीश बैठ जाएंगे। तेरा पिताजी नहीं, एक महान पिताजी है। उनके श्राद्ध कराना, तर्पण कराना, वो काम कराना, वो कराना सब। और बेटा पिताजी बोलेंगे बस ये तो जीवन है। हम रोते किस लिए कि महाराज मरने के बाद कोई पिंडदान करे, कोई जाकर के हरिद्वार जाए, सब चीजें सही, कोई करने वाला नहीं आता यार। जब सद्बुद्धि रहेगी, स्वयं ठाकुर जी बुद्धि में बैठेंगे तब होगा। और वो तब होगा जब आपका समर्पण भगवान के प्रति हो, तब उसके लिए गोदान कर सकते हैं। अन्यथा आप देख रहे हैं आपके सामने कई प्रमाण हैं। आप अपने पंजाब केसरी को पढ़ लो, चौथा ही हो गई और चौथे 5वां दिन शादी हो गई। और अग्नि संस्कार, क्या अग्नि संस्कार होता पता ही नहीं। इसलिए पिताजी दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारे। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख ब्रह्म को भारी। तुलसीदास फिर से विचार करे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुचारी। सेवा कथा, सेवा कथा यही सुख है सभी। और भगवान का भजन करना, और जैसी ठाकुर जी रखते मस्त रहो। एक भजन गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाए बीती रातें राम, जाए बीती रहिए। 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 ओ आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। ओ नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद
में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ जाए विधि राखे राम ताए विधि, जाए विधि राखे राम ताए विधि कहिए। ओ जाए विधि राखे राम ताए विधि, जाए विधि राखे राम ताए विधि कहिए। तो ये जो तुलसीदास महाराज जी ने भजन गाया है, ये हमारे लिए कलयुगीय माता पिताओं के आशा एक राम जी से दूजी आशा जो एक समर्पण भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फिर काम बनता है सब। महलों में रख चाहे झोपड़ी में बास, और भगवान की कृपा है, जहां रख के मस्त रहो। कौन सुना रहा है ये कथा, बता सकते हैं आप? गोकर्ण जी किसको सुना रहा है? मेरी तरफ से तालियां आपके लिए। आप इसका मतलब यही बैठे। गोकर्ण जी अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे, पिताजी छोड़ो सब और जंगल में जाकर के भागवत का पाठ करो, भगवान को भजो, यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। बेटे को छोड़ो, बेटे से नाम गंदा हो गया आपका, और आपको इतना बड़ा उदाहरण दे दिया कि मेरा अंतिम में क्या होगा, हमारा ये जायदाद का क्या हो, मकान दुकान इतना बहरो क्या हो गया। वृद्धाश्रम भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, आपके पंजाब लुधियाना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वृद्ध। जरा उन वृद्धों को पूछो जरा कि आपके जीवन में क्या घटना घटी, पूछो जरा उनको, कभी जाओ वैराग्य हो जाएगा। सब चीज है उनके पास, और बहू ने हाथ पकड़ के बाहर, बेटे ने कहा जाओ जहां मर्जी जाओ। अभी आपने एक फेसबुक में देखा होगा, बड़े प्रसिद्ध कथा अनिरुद्ध महाराज। वो सिर्फ में एक बेटा कह रहा है कि मैं अपनी माँ को छोड़ने आ रखा हूँ वृद्धाश्रम, बेटा कह रहा है। अब इतना बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, और बताओ। वो कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा से अपनी माँ को छोड़ रहा, और अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दे, पर पत्नी नहीं छोड़ सकता, माँ को छोड़ सकता। ये इतना बड़ा प्रमाण कलयुग में और क्या हो सकता है कि बेटा, जिस बेटे को माँ ने जन्म दिया है, जिस बेटे को लालन पालन किया है, जिस बेटे के प्रति समर्पण भाव रखा है, और ज्यादा दूर नहीं, वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, वहां मैप पे कह रहा है कि मैं माँ को छोड़ने आया। आत्मदेव को ज्ञान हुआ, छोड़ दिया सब, जंगल में गए। पहले जंगल में क्यों गए थे पता है आपको, कि मेरा पुत्र नहीं, और अब जंगल में क्यों जा रहे कि मेरा पुत्र क्यों है। बड़ी पीड़ा है सज्जनों, नहीं है तो तब भी कष्ट है, और है भी कष्ट है। इसलिए बेटे को संस्कार दो अच्छा, बेटे से हम दूर न जाए, बेटे के पास रहे, और बेटा श्रवण को मारो। बेटा भक्त प्रहलाद हो, भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से कहा कि प्रभु अगर आप मुझसे खुश हैं और मुझे कुछ देना चाहते तो एक वचन दो, मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो। देखो प्रहलाद जी कह रहे भागवत जी, और कितना सताया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, अग्नि में डाल दिया, बड़े बड़े महाराज चट्टान से गिरा दिया, और फिर बेटा कह रहा है कि सब चीज करना पर मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, नरकगामी न हो। कौन कह रहा? प्रहलाद। भागवत जी में प्रमाण, बेटा हो प्रहलाद की तरह, गोकर्ण की तरह बेटा हो महाराज तो श्रवण जैसा। इसलिए
मैं पुनः निवेदन करूंगा, घर में मंदिर बनाओ और उस मंदिर के अंदर अपने आप बैठो, फिर बच्चों को भी बोलो आप भी बैठो, पुत्र बहू को बोलो बैठो, और नाती पोती छोटे छोटे उनको बोलो बे अभी आपको बढ़िया चीज खिलाएंगे, हनुमान चालीसा एक साथ करो। उनको संस्कार डालो, बहुत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में किसी को कथा सुनने का समय नहीं है, किसी को बढ़िया बढ़िया बात सुनने का समय ही नहीं होगा। सच आत्मदेव चल पड़े महाराज ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। सज्जनों यहाँ पे आत्मदेव तो जंगल में गए क्योंकि आत्मदेव ने मानव शरीर का महत्व समझा। अगर आप लोग मन में विचार करते, कभी कभी कुछ लोग हमसे भी बात करते हैं कि मन करता है मर जाए इस बेटे से बढ़िया, कभी मत करना ऐसा, कभी घर नहीं छोड़ना। कितने भी विपत्ति आ जाए बेटे का सामना करना आपका धर्म है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी उसके लिए, सब चीज दिया उसको। आत्महत्या मत करो। आज भागवत सुनिया द्वारिका धाम में मन में भी संकल्प न आए कि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। क्या हो गया? बेटे ने दुखी कर दिया, रिश्तेदारों से परेशान हो। कभी मत करो, क्योंकि मैंने आपको निवेदन किया है कि ठाकुर जी ने मानव शरीर नहीं प्रसाद दिया है आपको, हम सबको। ये प्रसाद को भोगना पड़ेगा। ये भागवत जी में बड़े टीकाकारों ने कहा शरीर न मानुष, ये प्रसाद है। और प्रसाद हमारे द्वारिका जी का है, जगन्नाथ जी का प्रसाद को कितना भाव से लेते हैं। एक भी रंज नीचे न गिरे ऐसी इसको संभालो, बीमारियों से संभालो, दुर्गुणों से संभालो, अच्छी बात सुनाओ इस मानव प्रसाद, अच्छे संग करो, अच्छी वार्तालाप करो, अच्छी चीज का पान करो, अच्छी चीज जो भी आपको अच्छा लगे। ये प्रसाद मिल गया दोबारा हमारे बीच में। कल एक हमारे जजमान जी थे, क्या नाम था जिनका भोग था कल? हरीश गुप्ता जी। वो रामेश्वर में अस्वस्थ था। अबे बेचारा ही बोलूंगा, हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो कह रहे मेरा मन ही नहीं हो रहा मैं सो जाऊं, मेरा मन कर रहा कि मैं कथा सुनूं। ठाकुर जी ने समझ लिया था कि बेटा तेरी अंतिम कथा है। मैंने उसका जब भाव देखा वो कांप रहा था, ऐसे बीबी लो हाई हो जाता था और ऐसी कांप रहा है, और वो कह रहा कि शास्त्री जी मन कर रहा मैं कथा ही सुनो, कथा ही सुनो। और प्रसन्न था कि अब हम जगन्नाथ जी जा रहे हैं, अब खुश था कि। पर सज्जनों यही तो मौका होता है, कहाँ उसको विश्वास था कि मैंने इस जगत से ही चले जाना। जब सुना तो हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। बड़ा अच्छा दानी था, अच्छा सेवा भाव रखता था, क्योंकि मैंने उसके हर चीज में उपस्थित हुए। अस्वस्थ होने के बाद भी वो यहाँ आ जाता है। इसलिए सज्जनों ये प्रसाद को भोगो अच्छी तरह से। अस्वस्थ होते हुए ठाकुर जी की कथा सुनो, तो इस प्रसाद को संभाल के रखो। हमारे अंदर दुर्गुण ना आए, हम किसी की बात न सुने, किसी के दुर्गुण न देखो। मैं पुनः निवेदन करूंगा, सुदामा बनो। क्या लेना देना उसको रहने दो, जो है ठीक है। प्रसाद है, आपको एक मंत्र दे रहे हैं, आज से इसको ये नहीं मानना कि मेरे ये हो गया ये प्रसाद को क्या हो गया, मैंने कहां पे कमी की, गलती कहां पे हो गई। हमारा ये जो प्रसाद है सज्जनों अच्छा है। इसलिए भागवत के टीकाकारों ने कहा कि भगवान ने हमको एक प्रसाद के रूप में पंचभौतिक शरीर दिया है, अच्छी तरह भोगने का प्रयास करना चाहिए। पवित्रता रहे, निर्मलता रहे, स्वच्छता रहे,
सुंदर भाव रहे जीवन में। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल में गए, समझ गया कि मिल गया दोबारा नहीं मिलेगा, हमको भी मानव काया मिला है, दोबारा मिले न मिले, इसलिए सदुपयोग करो, द्वारिका में बैठ करके कुछ अच्छा करो, कुछ नियम ले लो, कुछ संकल्प ले लो, अच्छा करके जाओ अपने जीवन। दोबारा मिलता है नहीं मिलता है, कब तक है ये हमको भी पता नहीं। विद्या, धन, पुत्र, आयु, ये सब भगवान पहले दे देते हैं गर्भ में। यश, कितना यश तेरे को जगत में मिलेगा, धन पहले दे दिया, पुत्र, पौत्र, पत्नी, कि तेरे जीवन में पत्नी कैसी मिलेगी, या तो देवी मिलेगी या धुंधली मिलेगी, भोगना पड़ेगा। अगर आप बोले कि धुंधली मिल गई तो तलाक दे दे, दूसरी लाए, वो भी धुंधली मिल गई, फिर भोगो, उसको भोगना पड़ेगा, उसको देवी बस। ऐसे सत्कार करो, सम्मान करो। आजकल लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं, महाराज एक पत्नी, उसकी कहानी बना दी, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। और पत्नी घर में आकर के, महाराज जब घर में जाओ तो पत्नी नहीं रहती है, माँ ज्वाला बन जाती है। तो मन हो रहा है कि कागज तैयार करो, किस चीज के, तलाक के। फिर क्या करेगा, ओ मैंने देख रखा, दूसरा ब्याह कर, और वो भी आकर के वही जंजाल करे, फिर क्या करो। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, गीता में कर्मणे वाधिकार, कर्म को भोगना ही पड़ेगा, जो है भोगो, और भगवान का भजन करो, उसको सुधारने का प्रयास करो। इसके विपरीत पति भी है, पत्नी वहां एकादशी का व्रत रख रही है और पति कह रहा कि देवी जरा लास्ट संध्या काल हो गया है, और जब तक वो नहीं हुआ तब तक काम नहीं चलता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा बस आज, अरे एकादशी है, मैं बाबू सुन के आ रहा हूँ महाराज द्वारिका जी से, और आप एक क्या, अरे कुछ नहीं, भगवान भी जानते। फिर क्या करोगे, पति को तलाक दोगे, असंभव, उसके साथ भोगना ही पड़ेगा सज्जनों इस जन्म में। इसलिए मैं आप सभी निवेदन करता हूँ, यहाँ पत्नी भी है, आपकी पति भी बैठे हैं, सुंदर भाव रखो, सरल बनो, कृपा के पात्र बनो, ठाकुर जी के कृपा के पात्र बनो, हम एक दूसरे के लिए टेंशन न बनो, सरल जीवन को बढ़िया सुंदर बनाओ, बढ़िया सुंदर। वाह, भगवान का जन्म उत्सव है, बड़े सुंदर भाव से दोनों पति पत्नी सज धज के फंस माथे में खूब चंदन लगाओ, लगे कि राधा कृष्ण ही लगे, हादसी है, मुस्कान है, भागवत में आ रहे, सज धज के आ रहे, अच्छी बात है, खूब खुश से, प्रसन्नता से। हाँ, लग रहा है कि देखो पति पत्नी में कितना मेल है, कितना प्रेम है, कितना दुलार है, कितना महाराज, और लोग प्रेरणा ले रहे, लोग प्रेरणा ले, दृष्टांत देते हैं कि रेलवे स्टेशन में एक पत्नी छोड़ने गए, लेके आ रहा था, तो जो लेके आ रहा था, मैं कैसे आई ना पत्नी, वो बिल्कुल, जब तक वो जो छोड़ने वाला जा रहा था, वो हंस रहा था, खुश पत्नी के साथ गप्पी लगा रहा था, महाराज बल्ले बल्ले, और खुश रहना तो कोई बात नहीं। वो जो आ रहा था, वो बोला देखो जरा उनका जीवन, मैं तो कहां फंस गई आपके साथ, बेकार है। उसको देखो जरा कितना खुश है बेचारा, है चकवार चकुआ जैसी बड़ी सुंदर जोड़ी है महाराज, मधुर जोड़ी है, हंस रहा है, खुश है, मस्त है। तो कह रहा है देवी हंसने की बात नहीं, वो छोड़ने जा रहा है इसलिए खुश है। बोलो राज, मैं तो लेके आ रहा हूँ इसलिए लग रहा, और वो छोड़ने जा रहा है इसलिए खुश है। कई महाराज हमारे संत ही प्रमोद विनोद कर, ऐसी स्थिति ना हो हमारी कि छोड़ने में खुश और लाने में उदास। मस्त रहो, खुश रहो,
जीवन तो यही है सज्जनों, और पति पत्नी का तो जीवन ऐसा है, एक बाएं हाथ एक देना, जब तक है खुश रहो। लड़ाई भी हो जाए तो प्रेम की, तो सज्जनों आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल में गए, और मैं इसलिए कह रहा था कि इसको समझो, ये मानव का है मिला है, इसको समझने का प्रयास करो। रोज जिंदगी में झगड़े, निंदा, बुराई, ना जाने क्या काम है हम पढ़े सज्जनों। यहाँ गुजरातियों को देखो, गुजरातियों के जीवन को जरा देखो, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, और हर स्थिति में परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। उनके बराबर धनवान कोई नहीं सके, वो है, इसलिए खुश रहने का प्रयास करें। वो चल गए महाराज जंगल के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए, और धुंधली को धुंधकारी ने पकड़ा और कहा अब मुझे ये बताओ और धन कहाँ है। पिताजी प्रसन्न होकर के जंगल में गए, और धुंधली को एक दिन धुंधकारी ने पकड़ा और मारना चाहा, तो धुंधली ने कहा इस पापी के हाथ से मरना ठीक नहीं है, आत्महत्या करना ही ठीक है। जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, वो मानव काया का क्या मातम समझ सकता है सज्जनों। धुंधली ने कभी भगवान का सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, कुएं में जाकर के छलांग मार करके आत्महत्या कर दी। गोकर्ण महाराज जी गया जी में जाकर के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। अब धुंधकारी अपने घर में अकेला, पांच वैश्यों का वर्णन किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 वैश्य जो हमको खाती जाती है, कुछ नहीं करने देते। गुस्सा बिना मतलब का हो गई कथा 8 बजने वाली, 7 बजी गई होगी, और फिर भी बोल ही रही है। कब तक बोलेंगे? फिर महाराज प्रधान जी बोलेंगे, फिर भोग लगेगा, फिर छोड़ेंगे, और बिना मतलब का 2 घंटे में गुस्सा में ही सिर फट रहा है। अरे हो गया महाराज, जब हो गया बंद करो। ये वैश्य है, ये हमको चढ़ने नहीं देती। काम, क्रोध और लोभ, लोग भी हमारे को खाता जाते हैं। इसलिए उस धुंधकारी ने 5 वैश्यों को अपने घर में रख करके उनके साथ ब्याह कर दिया, उनकी पूर्ति करने लग गया, डाका डालने लग गया। डाका जब डालने लग गया तो 5 वैश्यों ने सोचा एक दिन पक्का मरना है इसे, फिर क्या करें। तब मन में विचार किया कि इसी की मृत्यु कर दे, इसको मार दे। धुंधकारी को पकड़ा सज्जनों, और उन 5 वैश्यों ने एक रस्सी लेकर के उसके गले में बांध, मारना चाहा पर मरा नहीं। तो भागवत जी में लिखा है कि उसके मुख में जले हुए अंगार डाल दिए, और अंते मति सागति, अंतिम में जैसी हमारी मृत्यु होती है वैसी गति होती है। जैसे हमारे अंदर वृत्ति होती है वैसी हमारी गति होती है। घर की दादी माँ 80 वर्ष की हो जाए और दादी माँ बोले कि शालिग्राम का चरणामृत, तुलसी का जल, गंगा जल, गोमती का जल, यमुना जी का जल मेरे मुख में डालो, और दादी के मुख में डाला, माँ के मुख जो भी, और उसको खाते खाते परम धाम चले। ये गति है। धुंधकारी को अंगारों से मारा तो धुंधकारी की मृत्यु तो हो गई, पर मृत्यु गलत हुई, इसलिए भूत बन, प्रेत बन गया। जब प्रेत बना सज्जनों, तो धुंधकारी ने उस प्रेत शरीर में बहुत कुछ करना, जीते जीते भी किया, और मरने के बाद लोगों को परेशान किया। गोकर्ण जी गया जी में गए, और गया जी में सुना कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई। तो गया एक ऐसा स्थान है सज्जनों, अनाथ के लिए भी आप पिंडदान कर सकते हैं। आपने किया है?
पड़ोसी अड़ोसी वहां पंडे लोग होते, सबका नाम ले लो, जो भी आपकी आंखों में आ रहा है। और सज्जनों एक चमत्कार होता है गया जी में कि जो हमने कभी देखे नहीं उनका भी स्मरण आ जाता है। ये उस भूमि का माथम और उनका विस्मरण करते हुए तर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मस्त्रप्यंताम विष्णु तृप्यंताम रुद्रस्त्रप्यंताम प्रजापति तृप्यंताम, उनका स्मरण आ रहा है। पर पितामा वृद्ध पितामा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये बड़ा माता गया जी बोले गया धाम की जय। गोकर्ण जी ने पिंडदान कर दिया, किसका? धुंधकारी का, तर्पण दे दी। एक बार वहां कर दिया तो गति हो गई, सीधा वैकुंठ जाते हैं। इतनी दोस्त हो जो भी हो, गया जी जाओ। सब चीज करने के बाद गोकर्ण जी अपने घर में आए, और जब घर में आए तो गोकर्ण जी संध्या का रात्रि के समय अपने घर में आसन लगा के सो गए। भयंकर आवाज आई प्रेत की, बार बार आवाज आई तो गोकर्ण जी डरे नहीं, ये कौन है? जल का छिट्टा लिया, आवाज आई, अहम भ्राता त्वदस्मि धुंधकारी नाम रतः। अहम मनी मैं आपका भाई हूं। कौन? धुंधकारी। गोकर्ण जी को कह रहे हैं, कौन हो? प्रेत कह रहा है, मैं प्रेत बन गया हूं, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। अरे क्या हो गया? ब्रह्मत्वानाम नाचितो मया। नहीं समझा। अब देखो भागवत का एक एक प्रसंग सज्जनों इतना महत्वपूर्ण है, जीते जीते हम समझ नहीं पाते कि समय कितना मूल्यवान है। जीते जीते नहीं समझ पाते कि ये शरीर कितना मूल्यवान है। रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, तब वो समझ में आता है कि जब हम जो हमारे फोटोग्राफर चाचा जी, हाँ है ना जी, 83 साल की उम्र है लगभग। तो गया जी में थी। अच्छा यहाँ और बढ़ गए। इतने वयोवृद्ध होकर के महाराज ट्रेन से आना, अपने आप बैग उठाना, और चमत्कार की बात तो ये कि हमारे हाथ भी कंपते हैं फोटो लेने में, और वो कह रहे जड़ खड़े रहो फोटो खींच। एक बार जोरदार ताली मारो उनके लिए। हमारे लिए शिक्षा है, हम लोगों के लिए शिक्षा वर्त बात है सज्जनों। और मैंने इन्होंने फोन किया, बोले आप ही जा रहे हैं? इनका फोन आया मुझे कि महाराज जी कितनी तारीख जा रहे हैं? मैंने कहा आप शिवनारायण से बात करो। मैं डरा, ये कांपते हैं चढ़ने में। मैंने कहा आप शिवनारायण कहीं, मैंने कहा जुम्मन मेरे ऊपर ना गए, इसलिए मैंने कहा कि आप शिवनारायण आने से पहले 2 बार गिर गए। और मैंने जब इनसे ये निवेदन किया कि आप भी चल रहे हैं, हाँ महाराज मैं भी चल रहा हूँ। ये शिक्षा पर बात, इतनी बड़ी उम्र में, और ठाकुर जी के इनके ऊपर ये तो इनका लाड प्यार है कि इसने वयोवृद्ध को अपने साथ लाना। आप समझो स्वयं द्वारिकाधीश को अपने साथ लाए। ये जब तक रहे, जब तक सांस है तब तक तो आशीर्वाद देंगे, मरने के बाद भी आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। नहीं तो बड़े बड़ी समिति, बड़े बड़े ट्रस्ट तो कहते हैं 60 वर्ष की उम्र वाले, 70 का ना हो, 61 का ना हो, कोई बस 60 वर्ष। हमारी बस की नहीं ले जाती। ये हमारे बालाजी महाराज जी की बड़ी कृपा है कि वृद्धों की सेवा के लिए ये सेवा, ये हमारा जो भागवत सेवा परिवार है ये भी तैयार, हम उनको भी ले जाते और ठाकुर जी सुख शांति रखें जहां भी गए। मनी हमारे लिए एक शिक्षा है सज्जनों, हमारे लिए ज्ञान की बात है सज्जनों कि इतने बड़े उम्र में भी तीर्थों का भ्रमण करना और कार्य करना, काम करना। तो उन्हें अब समझ में आई बात कि शरीर का महत्व क्या है। जब रोग लग गया, जब चलना हाथ कांपने लगे, पांव कांपने लगे, समझ में आए अब द्वारिका जी में क्यों नहीं गए। क्या करोगे अब द्वारिका जी में जाके? कौन पकड़ेगा? आपका बेटा आपका हाथ नहीं पकड़ता है कि शौचालय ले जाओ पिताजी को, कोई नौकर नहीं है आपका।
इसलिए जब तक आप प्रसन्न है, खुश है सज्जनों, अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट मत करो, अपने इस शरीर को बेकार लगाओ, अच्छा बनाओ इसको। जहाँ चिंतापूर्ण, नैना देवी, ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, मेदिनीपुर बालाजी, तिरुपति बाला, जहाँ आपका भाव जाओ अभी। और जब जाने योग्य न हो, और उस महात्मा की मैंने कथा सुनाई, ठाकुर जी आपके घर में आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। ओ देवी अब बताना, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। द्वारिकाधीश बोलेंगे, जगन्नाथ जी बोलेंगे, अब तेरा काम हो गया, मेरा काम। तूने मेरे दर्शन किए और मैंने तुझे भाव दिया, जब तू ठीक से। इसलिए धुंधकारी कह रहे ब्रह्म तत्व मैंने नष्ट किया जीवन को, कुछ नहीं मिला। क्यों किया? कर्मणो नास्तिको संख्या महाज्ञानम वर्धते लोक हिंसानाम। मैंने लोगों की हिंसा की, लोगों को मारा, लोगों को सताया मैंने। और कर्मणो नास्ति, मैंने अपने जो कर्म किए नास्तिक किए। इसलिए प्यारों, जब तक श्वास है और शरीर ठीक है तो अच्छा करो, बढ़िया करो, कर्म को गंदा न करो, स्वच्छ और पवित्र रखो इस जीवन को। कर्मों के वश में मैंने अपने जीवन को धुंधकारी कह रहा हूं, प्रेत कह रहा हूं। आप जैसे महाराज क्या कह रहे हैं, गोकर्ण जी को भाई भाई के काम आता है, ये भी शिक्षा वर्धमान है। अहो बंधु कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हैं, मेरी मुक्ति का कोई साधन। अरे तेरे लिए गया जी में पिंड दान कर दिया, तर्पण कर दिया, सब चीज हो गया, अब तू अभी प्रेत बना है। अरे महाराज मैंने इतने कर्म किए, बुरे कर्म की, कई बार 100 बार गया जी में पिंड दान करो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। तेरी मुक्ति कैसी होगी? आप विद्वान हैं, कुछ देख लो। गोकर्ण जी कहा तो अपने स्थान चले जा भैया, मैं देखता हूं प्रातः काल सभी महात्माओं को पूजा। भागवत जी में लिखा है सज्जनों, समस्त देवताओं के अगर साकार रूप में, वैसे 14 देवता जो है जो साकार रूप में हमको देखते हैं, और 2 देवता ऐसे जो चलते फिरते हुए आकाश में, चंद्रमा और सूर्य भगवान, और समय नजर देखते हैं, दृष्टि हमारे ऊपर है। वैसे 14 देवता, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, हमारी अंतरात्मा है, ये प्रकृति है। 14 देवता ऐसे बताए गए जो हर समय हमारे साथ हैं। सूर्य भगवान की प्रार्थना की, भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। अगर इसकी मुक्ति चाहते तो एक उपाय करो कि श्रीमद् भागवतम मुक्तम सप्तम वाचनम कुरु इति सूर्यवचो सर्व धर्म रूपम विस्तृते। बोले भागवत भगवान की प्रमाण दे रहे, क्या दे रहे? श्रीमद् भागवतम मुक्तम सप्तम वाचनम ही कुरु। हे गोकर्ण महाराज जी, भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं कि अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो 7 दिन की भागवत सुना। देखो कितना बड़ा महत्व है भागवत। आप सुनने वाले, मुझे अच्छा लगता है सुनने वाले श्रोता मिले तो कथा में भी आनंद आता है। जो भागवत सुनने वाले, नहीं तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये कथा आज हमने 3रे स्कंद में ले जानी है। नहीं 4-5 जन के बीच में नचाओ गाओ और बस एक बात आ जाती है। मुझे सज्जनों ये लगता है कि वास्तव में हमारे बीच में साकार रूप में हनुमान जी रहते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते। मैं बहुत इसका अनुभूति की सकती, अनुभूत की बात है। नहीं तो आप अगर कोई कथा व्यास यहाँ जाए तो वो बोलेगा ये तो कथा व्यास थोड़ी अनपढ़ बंदा बैठा है, ये क्या जानते है कथा कहाँ ले जानी क्या करनी। सज्जनों एक एक प्रसंग
और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज जी तो कथा के प्यारे हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, और रसिक है, रसिक। तो भगवान की कथा को प्यार से गाते हैं और सुनाते भी और बोलते हैं और सुनते हैं। गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य भगवान की जो आज्ञा है, घर में ही पंडाल लगाए। कहा प्रेत आएगा क्या करना चाहिए? प्रेत के लिए एक बांस ले ली, भाव दिया। हमारे ऐसे लिखा नहीं बाबा जी ने, वहां विराजमान आसन दिया। जैसी महाराज पहले दिन की कथा गोकर्ण जी ने मुक्त कंठ से भागवत की। पहले दिन की जब कथा पूर्व में तो एक ग्रंथ, एक स्कंद में एक ग्रंथ, दूसरे दिन में, और 7 दिन की भागवत जब पूर्ण हुई सज्जनों, कि दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडितम, पीतवासो घनश्यामो मुकुटं कुंड समन्विता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य रूप धरो जाता, ओ प्रेत उस बांस से प्रकट हुआ एक दिव्य रूप, एक दिव्य उज्ज्वल पुरुष प्रकट हुआ। और प्रणाम किसको कर रहा? कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सबतापि तथा धन्यम कृष्ण लोकम फलम प्रदा। ओ प्रेत कह रहा धन्यम भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा धन्य है। मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे धूर्त, और न जाने मैंने जीवन में कितना बड़ा पाप किया, और मेरे पापों को भी धुल करके मुझे दिव्य बना दिया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। मैं प्रणाम करता हूँ इस सत्ता ज्ञानी का, मैं धन्य हूँ। वार्तालाप हुई, प्रसंग लंबा है सज्जनों। उसी समय विमान आया, और जब विमान आया तो भगवान के दास आए, हरिदास बैठाया। किसको? धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा बात सुनो। अत्र वाई संतु श्रोता मम निर्मला। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या कहा? श्रोतम मम निर्मला, मेरे श्रोता बैठे हजारों यहाँ, और एक धुंधकारी के लिए विमान, इनके लिए विमान क्यों नहीं लेके आया? हरिदास कहते हैं श्रवणस्या विवेदेनम फल वेदेन संस्थिता। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। फल तो सबको, यहाँ बारिश होगी, नोटों की बारिश होगी, खिलौनों की बारिश होगी, सब चीज की बारिश बराबर, और सबके लिए ऐसी करना चाहिए। अब झोली आपकी, आप कितना आप ले सकते हैं। आपके लिए कहीं स्पेशल नहीं कि हमारे जो जजमान 21 जजमान, उनके लिए बड़ा मंच नहीं बनाए, साधारण बैठे। नहीं तो आप कहीं जाओगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसी नम्रता होनी चाहिए, लघुता। जो जजमान होते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी सुंदर कुर्सी। हम जजमान हैं, और ये भी इनकी कृपा नहीं, बालाजी की कृपा है। जैसे आप बैठे वही भी बैठे, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैं ये चर्चा नहीं करूंगा। फल वेदेन संस्थिता। हम जो आपको सुना रहे हो, जजमान को भी सुना रहे, जो बाहर के लोग सुन रहे हैं उनको भी उतना ही सुना रहे। यहाँ पे कह रहे श्रवण वेदेन, जो जितना सुन सकता है उतनी कृपा ज्यादा होती है। जितना सुनेगा उतनी सज्जनों द्वारिकाधीश जी कृपा करेंगे जल्दी। फल भेरे सस्ता, फल बराबर, सबके लिए फल बराबर है। ये मंच बना है, व्यास गद्दी बनी है, और इसके ऊपर एक बालक को बिठाया है, उसको बोल बोल, तो बराबर सबके लिए बोल रहे, मैक लगे, सब सुन रहे। कह रहे हैं हरिदास, कह रहे हैं गलती हमारी नहीं है, श्रोताओं की गलती है। क्या? फल वेदेन संस्थित, ये सुनने रहे हैं, समय पास कर। और ये जो धुंधकारी है, इसने कथा भी सुनी और थोड़ा मनन भी किया।
मैंने आपको निवेदन किया, एक व्यास, एक मंच, और बार बार वही ब्राह्मण, वही मंडली। लोग कहते बदलो बदलो बदलो, परिवर्तन करो महाराज। कौन कहते हैं? जिसने कथा नहीं सुनी, बोलो राधे राधे। जिसने भागवत नहीं सुनी वो कहते बदलो, और जिसको मात्र भागवत से प्यार है वो कहते कोई हमारा वृद्ध भी हो, और वो हमको ऐसे वक्ता बने हैं वृंदावन में सज्जनों, जो बाल्यावस्था से और 60 वर्ष की उम्र हो गई, एक श्रोता और एक वक्ता। बोलो राधे राधे। ऐसे वृंदावन में ऐसे वक्ता है जिन्होंने जिन श्रोताओं के साथ कथा सीखी है, आज वही श्रोता वृद्ध बन गए और वही वक्ता भी वृद्ध बन गए। पर वक्ता नहीं बदले, न श्रोता बदले, कथा वही है। कथा कोई अंदर से और चीज मिला, भागवत की कथा है। अब आप बोलेंगे पंडित जी उनको ये नहीं लगता होगा वही महाराज वक्ता चल रहा है, वही महाराज जजमान मंडली चल रही, परिवर्तन क्यों नहीं? क्योंकि सज्जनों उसने भागवत सुना है, उन्होंने वो नहीं देखा कि हमको वो चीज चाहिए। नहीं, सुनने वाले को ये होता है कि हमको भागवत सुनना है, हमने आनंद लेना है, हमने वो चीज लेना है महाराज, जिससे महाराज हमारा मन को भी अच्छा लगे और ठाकुर जी भी खूब प्रसन्न हो। ये लोग इतने हमारे जो जजमान परिवार होना चाहिए, और वो लोग मेरे से कहते हैं कि भाव आते हैं, कोई आ जाते हैं कि वो वक्ता बुलाओ, वो वक्ता बुलाओ, और हम कहते हैं नहीं, हमने सुननी है तो पंडित जी से सुननी, उनकी जो भी वाणी था अनुसार से, क्योंकि इन्होंने भागवत सुनी, भागवत का इन्होंने कोट कोट अध्ययन कर दिया सज्जनों, इसलिए भागवत कथा के लिए वक्ता बोलते हैं, श्रोता भी मिल जाते हैं। तो सज्जनों श्रोता भी बढ़िया हो, वक्ता भी बढ़िया हो, फिर महाराज जीवन पर्यंत तक हम जितने भी एक से कथा सुनेंगे भाव से सुनेंगे। इसलिए कथा का आनंद वही ले सकते हैं जिसमें भागवत जी की कृपा हो गई, और फिर बोलने में, क्योंकि आपको कथा याद है, फिर बस थोड़ा याद दिलानी कि धुंधकारी होता, गोकर्ण होता, तब सज्जनों आनंद आते कथा। फल वेदेव संहिताम, सबके लिए फल है। गोकर्ण जी आपके लिए स्वयं भगवान श्री हरि आएंगे, आपको वैकुंठ ले जाएंगे अपने गोलोकवास, इनको कथा सुनाओ, इनके लिए भगवान के विमान आएंगे। सबको महाराज आषाढ़ के महीने में सबके लिए कथा गाई, और जब सबके लिए कथा गाई, सब विमान आए, सबको विमान में बिठाया, स्वयं प्राप्त कर भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो भक्त और भगवान की जय। ठाकुर जी प्रकट हुए, गोकर्ण जी को कहा कि मेरे साके धाम चलो, और यहाँ से भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ में समस्त ग्रामवासियों का कल्याण किया। गोकर्ण जी की कथा में, भागवत कथा, और स्वयं भगवान प्राप्त पर गोकर्ण जी को ले जा। सज्जनों ये भागवत जी का थोड़ा दृष्टांत दिया मैंने, भागवत की विधि बताई, थोड़ा विधि सुन लो, और आज मंगलाचरण करेंगे भागवत जी का, और कल कथा का विस्तार करेंगे। मुझे लगे 7 बजे या 7:30 है जी, कोई बात। गुरु भक्त वत्सल भगवान, बस थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आपको सूचना आरती होगी बड़े प्रेम के साथ। और आज हमारे जजमान परिवार के द्वारा 100-100 थालियां, कितना भाग्य आप लोगों का। आप बोलेंगे पंडित जी क्या होगा इससे? अरे आप द्वारिका धाम में आकर के जो हाथ में रख लो, बस इतना ही बोलते। दिया दान बोलते हैं ना, गोपियों ने दिया दान किया द्वारिकाधीश के लिए, कृष्ण को प्राप्ति करने आप भाग्यशाली हैं। बस आराम से प्यार से आपके पास थाली आएगी, घुमाओ, आरती उतारो ठाकुर जी। विधि क्या होनी चाहिए सज्जनों, इसके लिए मुहूर्त देखना चाहिए भागवत जी के लिए। और मैंने आपको कहा कि शाम को बताऊं, नवस्या अश्विमासा मंगशीरा शुचिनावकः। अश्विनी मास कार्तिक मास और मगर मास मंगशीर, अभी कौन चल रहा है? मंगशीर का मास, जो मगर बोलते हैं आप, जो भी आप। इन मासों में
अश्विनी मास, इन मासों में कथा सुनने के लिए भगवान कहते मैं उन श्रोताओं पे बहुत कृपा करता हूँ। इन मासों में कथा सुनने का बड़ा लाभ है सबको। और कथा प्रारंभ से पूर्वक सूचना कि जगह जगह इसका विस्तार जापान तक चलिए करना चाहिए। भागवत का प्रचार कि हम द्वारिका जी में आए भागवत सुनने के लिए। कल जो देविया गई थी बढ़िया चंदन लगा के, वहां तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों का इंतजार कर रहे हूँ, कैमरे को आगे करके एक थोड़ा सा भागवत जी के साथ कोई अच्छी बात है, भगवान खुश हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मौका थोड़ी मिलेगा। कल की शोभा यात्रा आज थोड़ी है, प्रचार करना चाहिए भागवत जी का। सज्जनों, इसके लिए वित्त मनी पैसा इकट्ठा करना चाहिए। जैसी एक कन्यादान करने के लिए हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाए, इतनी एक भागवत के लिए कथा के लिए पैसा होना चाहिए, धन। बिना कथा के पैसों की कथा नहीं होती सकती। और आज का उदाहरण आप देख ही रहे। आप प्रातः काल में ने कहा कि आप बैठते नहीं तो दर्शन कर लो पूजा की। पूजा में क्या चढ़ाते हैं, कैसे फल होते, मनी में सबको पैसे देना पड़ता है। यहाँ सब हमारे संगीतकार, हमारे आचार्य जी, सब लोग, इनको भी थोड़ा इनके परिश्रम का हमको दक्षिणा देनी पड़ती। तो थोड़ा पैसे हो हमारे पास तो कथा करानी चाहिए जीवन में। और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा तो अवश्य करानी चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए भागवत जी में। नियम लेना चाहिए, हम ब्रह्मचारी का पालन करें, फलहार खाएं, श्रोता भी और वक्ता भी, ऐसा नियम लेना चाहिए। 2 घड़ी मात्र के लिए भगवान का संकीर्तन करें। थोड़ा बीच बीच में नींद ना जाए, भगवान के स्मरण है तो भजन करो थोड़ा 2 घड़ी के लिए। ये विस्तार बताए गए सज्जनों। और अल्पहार करें, हमको आलस्य न पड़े, इसलिए अल्पहार करने का विधान बताया गया। भागवत में लिखा है कि कोई गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो और गुरु बनाया हो, गुरु के मुख से उसने भागवत सुनी हो, उसके मुख से भागवत सुनना चाहिए। उससे सुनने से लाभ होता है। ऐसा नियम बताया कि गुरु मुख, मतलब जिनका गुरु बनाए हो भागवत सुनने के अधिकारी हो, वैष्णव जिनको कहते हैं। जिना गुरु दीक्षा विहीन भी सुनने का अधिकारी भी नहीं है और महाराज गाने का भी अधिकारी नहीं। दीक्षा हो इसके अंदर, दीक्षा विहीन न हो, ऐसे भागवत का वक्ता भी हो, श्रोता भी हो, हमारे जीवन में गुरु हो। और नहीं हो गुरु तो भगवान को मानना चाहिए। ठाकुर जी हमने किसी को नहीं, आपको माना। तो ऐसा नियम बताया गया है। और जो व्यास हो या श्रोता हो उनके लिए कहा, बार बार कह रहा हूं, काम क्रोध मद मोह मत्स्य लोभा मेयोचा, सब चीज त्याग दे, है ना। जो करा रहे ठाकुर जी करा रहे, जितने दे रहे ठाकुर जी दे रहे, ये भाव रखना चाहिए। इन चीजों से परे रहे। कोई दान कर रहा है तो उसको बोलना मत कर दान। ठाकुर जी की सच है, उसकी प्रेरणा हो रही कि मैं अपनी शादी की सालगिरह दे रहा मना रहा हूँ और मेरी इच्छा हो रही कि मैं इतना कोई ठाकुर जी को समर्पण करो, या संस्था जो भी भाव है समर्पण कर रहा हूँ भाव। और कोई गाय मत दे, रहने दे, बहुत पैसे हैं, लोभ न करें। मैंने पुनः निवेदन किया, आप धन्यवाद कि इस धाम में आकर के कुछ अच्छा करो। जो भी आप ऐसे भाव सुनकर के सज्जनों, अत्यधिक रोगी को भी कथा बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का भी अधिकार नहीं। बड़े नियम बताए गए। सदैव महाराज जैसे आप देख रहे हैं, व्यास मंच का सुंदर निर्माण करना, श्रोताओं के लिए स्वतंत्रता हो बैठने के लिए। यहाँ तो मौज ही मौज मेरे ठाकुर जी की है। गर्मी का मौसम, अब सर्दी होती तो इतना कहाँ सुन पाते आप। सर्दी में तो 5 बजे आरती कर लेते, 2 बजे कथा शुरू कर लेते, और वो भी मन मार के बैठते। ठंड बहुत है पंजाब। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जहाँ भी जा रहे तीर्थों में गर्मी मिल रही है, खूब कथा में आनंद आ रहा है।
वो महाराज समय हो रहा तो एसी चला रहे, ये भी तो ठाकुर की कृपा है। स्थान का चयन हो, और यहाँ भी तो देखो शिव नारायण जी, ब्रजमोहन जी, प्रवीण, यहाँ भी हॉल कम पड़ गया। बोलो राधे राधे। हमने कहा था कि जगन्नाथ जी में हॉल थोड़ा छोटा था, इससे बड़ा मिला नहीं। हाँ जी बहुत बड़ा है। और बोलने का भाव ये कि इन्होंने कहा, प्रवीण जी ने, पंडित जी समय बहुत बड़ा हॉल है। मैंने भी देखा, बड़ी कृपा है ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं आप जितना बड़ा बनाओ, पर मैं आपके साथ बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे भक्त आपके साथ खूब लंबे चौड़े आकर के बैठ रहे हैं, इसलिए आप और बड़ा बनाओ। खूब भाव रखो अपने जीवन में, बढ़ती जाएगी संगत सज्जन। तो बैठने का उपाय, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। कौन सुना रहा है बद्री विशाल में? गंगा के तट पर कौन आया था, सुना सकता है कोई? बोल सकता है? नारद जी को कौन सुना रहा है? इतना सरल दे दिया प्रश्न। हाँ, वेरी गुड। एक बार ताली मारो इस भक्त के लिए। सनत सनंदन सनत कुमार सुना रहे थे गंगा के तट पर, सब लोग आए और यहीं पे समस्त देव भगवान के पार्षद कि प्रहलाद तारदारी तरल गतियो उदभो कंसालदारी वीणाधारी सुरवी स्वकुशलतया राग करता अरुजनम बुधा इंद्रो वार मृदंग जय जय सुखार कीर्तनम कुमारम यत्राग्रे भाव भक्ति रस रचनम व्यास पुत्रा अभूत। गंगा के तट पर समस्त पार्षद भगवान के प्रकट हो गए। तालधारी उद्धव, वीणाधारी सुरभि, नारद जी वीणा ले, सब आए सज्जनों। और भक्ति महारानी को पहली खुश थी, और जब सब महात्माओं को देखा, सुखदेव जी वक्ता बन की भाव वक्ता रचनम व्यास पुत्रा अभूत। व्यास जी महाराज जी के पुत्र व्यास जी बीच में व्याख्या कर रहे हैं भागवत जी। सुंदर प्रांगण में भागवत की कथा नहीं, भागवत की मातम की चर्चा हुई। सब नाच मस्त होकर के भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। पूरे महाराज पंडाल में गूंज पड़ा भगवान का। और यहीं पे भागवत जी के माध्यम को द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित करते हैं। हे द्वारिकाधीश, ये आज की कथा, आज भागवत का जो मातम है, हम आपको समर्पण कर रहे हैं। भागवत जी का मातम की चर्चा आपने सुनी, और भागवत की मूल चर्चा अब स्कंदों में प्रवेश करें। भजन बाद में सुनाएंगे, थोड़ा स्कंदों में मंगलाचरण कर लो, और तब एक भजन सुनाएंगे, और तब सीधा शिवनारायण जी आपको सूचना देंगे। भागवत में प्रथम स्कंद में सज्जनों 3 मंगलाचरण, और 3 में व्यास जी का, नारद जी का और सुखदेव जी का ध्यान किया। भागवत जी के पहले श्लोक में देवता का नाम ले लिया। सब भागवत सुन सकते हैं। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य का नाम लिया। और सत्य क्या है? सबके जीवन। तो इन श्लोकों की थोड़ा मैं सूक्ष्म व्याख्या करो, और कल सुखदेव जी का प्राकट्य भाव और सुंदर महाराज परीक्षित महाराज जी प्रकट होंगे। ऐसा जो भी प्रसंग आएंगे भाव से, इसलिए पहले सुना रहा हूँ। कुछ लोगों ने मन बनाया है कि हमने घूमने जाना है, और मैं बिना जाओ, आप स्वतंत्र हैं, आप लोग मना नहीं करेंगे आप लोग। आपको पता है जो शाम को प्रातः काल की मीटिंग में कितने लोग लेते? हाथ खड़े करो। सवेरे की मीटिंग में, कथा में कितने लोग लेते? हाथ खड़े करो। अच्छा, आपने थे, आपको पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ। सज्जनों, मैं पुनः निवेदन करूंगा, हम किस प्रसंग से वंचित रह जाएं, और वो मेरा भाव नहीं, कौन सा भाव क्या आ जाए, ये आपने ध्यान देना। सवेरे जो लोग रहते हैं उनको सवेरे के समय आनंद है, जो संध्या काल में रहते हैं उनको संध्या काल का आनंद है। अलग अलग प्रसंग है भागवत जी में, और बहुत बड़ा भाव है सज्जनों।
तो भागवत जी का पहला श्लोक और पहले श्लोक में मंगलाचरण का व्याख्यान किया सज्जनों। भगवान का ही अनुवाद हमारे व्यास जी महाराज जी ने कहा कि जन्मादस्य यदोदयादितरिता चार्था विज्ञासुरान् तेनो ब्रह्म हृदयादि कवयो मुह्यन्ति सूर्या कि तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा विशा दामान् स्वयं सदा निरस्तपुलकम् सत्यं परम धीमहि। भगवान का बड़ा सुंदर भाव व्यास